गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 15 सितंबर। अब 15 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट सवाल होंगे वे सारे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम प्रस्तावित किया गया है? आज का हमारा पहला सवाल है, सितंबर 2021 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में किसका नाम प्रस्तावित किया गया है? तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पवन कुमार गोयनका का। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व एमडी पवन कुमार गोयनका को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जस्टिस M वेणुगोपाल को। न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सितंबर 2021 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और निम्नलिखित में से किस IIT को ड्रोन नीति के सशर्त छूट दी है? आज का तीसरा सवाल है हमारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सितंबर 2021 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और निम्नलिखित में से किस IIT को ड्रोन नीति के सशर्त छूट दी है? ड्रोन नीति से सशर्त छूट दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि IIT बॉम्बे को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 13 सितंबर 2021 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और IIT बॉम्बे को ड्रोन नीति से सशर्त छूट दी है। आज का चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 27 सितंबर 2021 से जिम लैन जोन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? निम्नलिखित में से किसने 27 सितंबर 2021 से जिम लैन जोन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि याहू ने। याहू ने 27 सितंबर 2021 से टिंडर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिम लैन जोन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। लैंजोन जो हैं वह गुरु गौरप्पन का स्थान लेंगे, जिन्हें अपोलो के निजी इक्विटी व्यवसाय का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 2021 में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो पांचवा का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 11 सितंबर को। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और 2021 में यह 11 सितंबर को विश्व भर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सितंबर 2021 में अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? भारत ने सितंबर 2021 में अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि INS ध्रुव नाम है। भारत ने अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव को लॉन्च किया है। यह जहाज 10,000 टन का
है जिसे विशाखापत्तनम के दक्षिणी भारत बंदरगाह से लॉन्च किया गया था। यह हिंदुस्तान के शिपयार्ड ने DRDO और NTRO के साथ मिलकर बनाया है। इसमें अनुसंधान के साथ साथ दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए समुद्र तल को मैप करने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? 7वां क्वेश्चन है हमारा आज का, हर वर्ष यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 12 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को नीट राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा से अस्थायी छूट देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? 8वां क्वेश्चन आज का हमारा, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को नीट यानी कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा से अस्थायी छूट देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो MK स्टालिन हैं, राज्यपाल RN रवि हैं। लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा की सीटें 18 है। आज का 9वां क्वेश्चन हमारा, मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि MRSI ने किसे नया उपाध्यक्ष नामित किया है? मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किसे नया उपाध्यक्ष नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डेरिक ग्रे को। डेरिक ग्रे बार्क इंडिया में मेजरमेंट साइंस ऑफ बिजनेस एनालिस्टिक के प्रमुख हैं। इससे पहले वह 2021 में उन्हें MRSI में पेशेवर मानक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। आज का 10वां क्वेश्चन हमारा, ब्रिटेन के वेडन्सफील्ड में गुरु नानक गुरुद्वारे में हवलदार ईसर सिंह की आत्मकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण सारागढ़ी के युद्ध की किस वर्षगांठ पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 124वीं वर्षगांठ पर। सारागढ़ की लड़ाई की 124वीं वर्षगांठ पर ब्रिटेन के वेडन्सफील्ड में गुरु नानक गुरुद्वारा में हवलदार ईसर सिंह की आदमकद कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। 19वीं सदी के सिख सैनिकों की वीरता का सम्मान करते हुए ब्रिटेन में यह अपनी तरह का पहला स्मारक है। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट के 21 सैनिकों ने हजारों अफगान कवालियों को खिलाफ लड़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा? आज का 11वां क्वेश्चन हमारा, राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि असम। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकोस किलिंग द्वीप के माध्यम से भारत के गगनयान मिशन को ट्रैक करके कौन सा देश समर्थन करेगा? कोकोस किलिंग द्वीप के माध्यम से भारत के गगनयान मिशन को ट्रैक करके कौन सा देश समर्थन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया करेगा। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 13 सितंबर 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए विजन सागर के हिस्से के रूप में ड्रोनियर विमान किस देश को सौंपा है? आज का 13वां क्वेश्चन हमारा, भारत ने 13 सितंबर 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए विजन सागर के हिस्से के रूप में ड्रोनियर विमान किस देश को सौंपा है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मॉरिशस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में समाज में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से चेंज मेकर पुरस्कार किसको मिला? आज का 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में समाज में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से चेंज मेकर पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि शगुन गुप्ता को मिला। डॉक्टर शगुन गुप्ता को 11 सितंबर 2021 को समाज में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से चेंज मेकर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आज का 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि आनंद कुमार को। गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 10,000 रुपये नगद, एक कांस्य पदक, स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार हर वर्ष उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कल्याण के लिए विशेष कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? पूरे देश में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 14 सितंबर को। 1949 में आज ही के दिन यानी कि 14 सितंबर को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 520 मिलियन से अधिक लोगों की पहली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2021 में किस शहर में लीडर्स समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क में भाग लेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि वाशिंगटन डीसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी में लीडर्स समिट ऑफ क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क में भाग लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2021 में महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? किसने सितंबर 2021 में महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सितंबर 2021 को अलीगढ़ पहुंचे और महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के कितने गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा? आज का 19वां क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के कितने गांवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 36,000। जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर के 36,000 गाँवों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू करेगा। इसके तहत 50% आदिवासी आबादी वाले गाँवों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंत्रालय ने यह भी घोषणा की है कि असम के 1700 आदिवासी गाँवों को
मॉडल गांव में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन सितंबर 2021 में किस राज्य में शुरू हुआ? पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन सितंबर 2021 में किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुवाहाटी में। पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 13 सितंबर 2021 को गुवाहाटी में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सम्मेलन को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के लिए सहायता के रूप में कितने मिलियन डॉलर से अधिक जुटाने की मांग कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के लिए सहायता के रूप में कितने मिलियन डॉलर से अधिक जुटाने की मांग कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 600। संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान के लिए सहायता के रूप में 600 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाने की मांग कर रहा है। आज का 22वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस देश ने सितंबर 2021 में एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो जापान के अधिकांश हिस्सों पर आक्रमण करने में सक्षम है? निम्न में से किस देश ने सितंबर 2021 में एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो जापान के अधिकांश हिस्सों पर आक्रमण करने में सक्षम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने सितंबर 2021 में एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया जो जापान के अधिकांश हिस्सों पर आक्रमण करने में सक्षम है। परीक्षणों में मिसाइल ने 1500 किलोमीटर तक यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने कुपवाड़ा शहर के हलपाल में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? सितंबर 2021 में किसने कुपवाड़ा शहर के हलपाल में जलापूर्ति योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जॉन बारला ने। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला ने 13 सितंबर 2021 को कुपवाड़ा शहर के हलपाल में जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है। यह योजना 5000 आबादी को पीने योग्य पेयजल उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस की मांगों और ज़रूरतों को जानने के लिए कौन सा राज्य एक नया पुलिस आयोग स्थापित करेगा? पुलिस की मांगों और ज़रूरतों को जानने के लिए कौन सा राज्य एक नया पुलिस आयोग स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल आर.एन. रवि। लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 25वां क्वेश्चन आज का, सितंबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से कौन सा देश और यूरोपीय संघ इस दशक के अंत तक ग्रह को गर्म करने वाली मीथेन के उत्सर्जन में लगभग 1/3 कटौती करने के लक्ष्य पर सहमत हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है जो बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और निम्न में से किस देश ने सितंबर 2021 में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? भारत और निम्न में से किस देश ने सितंबर 2021 में क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को छोड़ दिया है? सितंबर 2021 में किसने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो को छोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गौरव गुप्ता ने। जोमेटो के संस्थापक गौरव गुप्ता ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स शुरू करने की घोषणा की है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टाटा कैपिटल लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहली तिमाही में कुल कितने राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है? आज का आखिरी सवाल है हमारा, चालू वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में कुल कितने राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 11 राज्यों ने, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। तो इसी के साथ 15 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट के सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। कल हम लोग फिर मिलेंगे नए करंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।